एफआईआर की कॉपी में पूरा वो सब कुछ लिखा हुआ है कि उसके द्वारा कहा गया है कि डीजी हेल्थ में जान पहचान है और अपने साथ ही कुछ पैसा पार्टी फंड में जाना है। सीधी सी बात ये है। कौन सी पार्टी? अब हम तो ये देखना चाहेंगे ना कौन सी पार्टी, जब ये आप किन लोगों को अंदर लाने चाहते थे, उन अधिकारियों को या उन अधिकारियों की पत्नियों को जिनके पास कोई अनुभव नहीं था। पहले भी नौकरी दिलाने के नाम पे हल्द्वानी में काफी तरीके के केस लग भी चुके हैं, जेल भी जा चुके हैं। 32 लाख की ट्रांजेक्शन है चारू चंद्र जोशी जैसे नामक के व्यक्ति के पास की गई है। अब सवाल ये उठता है कि 32 लाख में कोई एक लड़की शामिल या अन्य कोई कितने लोग इसमें शामिल हैं? तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी 32 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट कर रहा है, ये परीक्षा से पहले दे रहा है, रिजल्ट आने से पहले दे रहा है। चलो एक बात मानते हैं कि ये होने के बाद अगर रुपए देते हैं, लेकिन पहले अगर रुपए दिए गए हैं तो उसे बार बार उसे जेल से रिहा हो जाना, और कहाँ से इन लोगों के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस आता है इन लोगों को? पूरे जांच के लिए पर जांच होनी चाहिए, अन्यथा तमाम जिन लोगों का हमें समर्थन है कुछ दिनों के बाद एक बड़ा जन आंदोलन छात्र इस प्रदेश में पार्टी होंगे। नमस्कार साथियों, आज की खबर की शुरुआत एक छोटे से गीत से कि राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। नर्सलेट का मंच लगातार कई दिनों से धरने पर था। जब भी हमारी बात उनके सदस्यों से होती थी तो उनका एक ही कहना था, वर्षवार से परीक्षा की तरफ इस भर्ती को इसलिए मोड़ा जा रहा है क्योंकि इसमें आने वाले समय में हमें धांधलियों की खबर सामने आएगी। और बिल्कुल हुआ भी ऐसा ही। अब ये हुआ है या नहीं, ये फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन आज हमारे साथ नरसिंह एकता मंच के अध्यक्ष भाई नवल सिंह हुंडेल जी मौजूद हैं। उनके हाथ में कुछ कागज हैं और कागज में कुछ ऐसी तथ्य हैं जो अब जांच का विषय बन चुके हैं। नवल भाई, बहुत बहुत स्वागत है मेरे को आपका। धन्यवाद समस्त मीडिया प्रभारियों का। आप सभी जो लगातार नरसिंह एकता मंच की आवाज इतने लंबे समय से आपने जब धरना चल भी रहा था उसमें भी उठाई है, और आज भी आप हमारी आवाज को प्रमुखता से इस राज्य में उठा रहे हैं। आज आप दस्तावेज लेकर आए हैं, यहाँ पे कुछ कागज लेकर आए हैं, क्या कुछ मामला है? देखिए, हम लोगों ने बार बार शासन प्रशासन से ये कहा था कि आप लोग हमारे विषय में सोचने की बात आश्वासन देते रहते थे। जब हमारे द्वारा टंकी प्रकरण भी हुआ था उसके बाद भी हमें डीजे मैडम के द्वारा लेटर दिया गया था कि अंतिम बार जो छूटे हुए अभ्यर्थी हैं उनके बारे में सोचा जाना चाहिए। उसके बावजूद भी आपने दक्षिणार करते हुए स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये बयान दिया था कि मैं हिमाचल की तर्ज पर इनके लिए सोच रहा हूँ, उसमें भी आपने कुछ नहीं किया। उसके बाद चयन आयोग से जहां से हमारी परीक्षा डेट निकली थी उनके द्वारा भी सचिव महोदय जी को चिट्ठी लिखी गई थी और उसमें ये पूछा गया था कि क्या अभी परीक्षा करवाना जायज है, वहां से भी कोई जवाब नहीं। आखिर परीक्षा करवाने की इतनी जल्दबाजी, आपने देखा कि लगातार बरसात का मौसम इस समय पूरे प्रदेश भर में है। 26 जुलाई को भी लगातार बरसाती थी, जिस दिन पेपर 25 को पेपर हुआ। अन्य परीक्षाएं आप स्थगित कर देते हो, आगे बढ़ा देते हो, लेकिन नर्सिंग की एक ऐसी परीक्षा आपने आगे ना बढ़ाई, ना आपने इसकी कोई सोच विचार विमर्श किया। तमाम जो विधान आ रहे थे उसके बावजूद भी आपको ये एग्जाम क्यों इतनी जल्दबाजी करवाना? चलिए मान लेते हैं आप एग्जाम करा के योग्य अभ्यर्थियों को अंदर लाना चाहते, आपने इसमें एक्सपीरियंस ऐड क्यों नहीं करा? क्या 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें ऐड करने से योग्य अभ्यर्थी अंदर नहीं आता? आपने उस मामले उस पॉइंट को भी नहीं लिया। तो आप किन लोगों को अंदर लाने चाहते थे, उन अधिकारियों को या उन अधिकारियों की पत्नियों को जिनके पास कोई अनुभव नहीं था? परीक्षा को रद्द करने की मांग होगी या फिर वर्षवार भर्ती दोबारा करने की? देखिए, हमारी हमारी मांग या इन लोगों को जिनके द्वारा 32 लाख की ट्रांजेक्शन है चारू चंद्र जोशी जैसे नामक के व्यक्ति के पास की गई है, जिसने ये पूरा उनको ये बताया कि तुम्हारा एग्जाम नहीं होगा और तुम चाहे कितना भी धरना कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। 2 तारीख को जब एग्जाम डेट आई, 3 तारीख के बाद से ट्रांजेक्शन लगातार स्टार्ट होनी हुई है। साथ ही साथ चारू चंद्र पे पहले भी नौकरी दिलाने के नाम पे हल्द्वानी में काफी तरीके के केस लग भी चुके हैं, जेल भी जा चुके हैं, और बार बार सवाल यही है कि वो बाहर कैसे चले जाता है, इतनी चीजें होने के बावजूद बाहर कैसे आ जाते हैं? तो यानी आप लोगों का ये तो उसका कहीं ना कहीं ये पूरा गिरोह काम कर रहा है। और इस बार भी उसके द्वारा ये कहा गया था, जो पीड़िता है उसके ऊपर ये कहा गया था कि मेरे डीजी हेल्थ में बहुत अच्छे संपर्क है, इसका कुछ पैसा पार्टी फंड में जाना है, अंदर भेजना पड़ता है अधिकारियों को, और उसके बाद ये काम हो जाएगा। ये बयान कुछ लड़की का है जो पीड़िता है? जी, ये पीड़िता का बयान है और जो इसने एफआईआर करवाई है इसमें लिखा हुआ है। अब आप देखिए, क्योंकि 32 लाख का अमाउंट कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं होता है। यदि कोई किसी को दे भी रहा है 22 लाख, जिसमें से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो जब उसने भी सारे साक्ष्य देख लिए होंगे, जब उसे यहाँ तक ये बताया दिया गया था कि पेपर बाहर नहीं आएगा, तो अब आप देखिए कि पेपर लीक कराने के कितने नए प्रकरण इन्होंने ढूंढ लिए। पेपर बाहर भी नहीं आया, पेपर को अंदर ही अंदर सेटिंग कर ली, कुल मिला के सीटों का सीधे सीधा सीटों का कर दिया कि सीटें बेचने वाले कार्य कर दिया है। अब सवाल ये उठता है क्या 32 लाख में कोई एक लड़की शामिल
या अन्य कोई कितने लोग इसमें शामिल हैं। क्योंकि जो हमें तक जहां तक हमारी चीजें और जो हमें तक सूत्र भी हम लोगों तक ये बता रहे हैं कि इसमें कई लोगों के संलिप्त होने की खबर है। हमें चाहते हैं कि आने वाले 3-4 दिनों में प्रदेश की जो सरकार है, जो ये नकल माफियाओं पे शिकंजा कसने के लिए और बड़े बड़े अपने दावे यहाँ पे बोलती है, हमें चाहते हैं कि इसमें अलग से जांच गठित हो, टीम गठित हो और पूरे मामले की निष्पक्षता से एक तो जांच हो। महोदय, आपने ये पहली बात कही कि इस भर्ती को जल्दबाजी से इसलिए करवाया गया क्योंकि कुछ अधिकारियों की पत्नियां या धर्मपत्नी थी, उनके लिए अहर्ताएं बदली गई, नियम बदले गए। जी, ये आप देखिए ना, आप देखिए, अगर आपको वाकई में योग्य अभ्यर्थी चाहिए होता तो मैं तो चाहता कि शायद स्वास्थ्य मंत्री जी, मतलब कुछ नाम होंगे आपके पास ऐसे, वो बता दीजिए। जी उनको नाम भी हम लोगों तक बहुत पहुंचे हुए हैं। ऐसी अभी आप बात सार्वजनिक यस, नहीं करें। रिजल्ट के बाद हम उसको भी सार्वजनिक करने पे आएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, अगर आपको योग्य अभ्यर्थियों को अंदर लाना था तो क्यों नहीं स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा पूरी एक मीटिंग बुलाई गई, सभी लोगों को बिठाना चाहिए था और कहा जाना चाहिए था कि हमें अच्छा टैलेंटेड बच्चा अंदर लेके आना है और ऐसे नियम और ऐसे रूल्स रेगुलेशन अप्लाई करने चाहिए। क्या ये हो नहीं सकता था? हो सकता था। आपने दरकिनार किए, आपने जल्दबाजी दिखाई, आपने उन बच्चों के बारे में भी सोचा जो दरने में थे, 8-10 साल उनका एक्सपीरियंस हो गया था। अब एक बात बताइए कि अगर एग्जाम, हमारा कोर्स 8 से 10 लाख रुपए में होता है नर्सिंग के प्राइवेटों में, और उसके बाद 32 लाख रुपए अगर किसी को एग्जाम खरीदने के लिए दिए जा रहे हैं, लेने पड़ रहे हैं, तो आम जो बच्चा होगा या चाहे मेहनती बच्चा जो एग्जाम की प्रैक्टिस या कोचिंग भी कर रहा होगा, उसका भविष्य तो अंधकार में। तो इस पूरे जांच की, इस तरह से जांच होनी चाहिए, अन्यथा तमाम जिन लोगों का हमें समर्थन है, कुछ दिनों के बाद एक बड़ा जन आंदोलन छात्र इस प्रदेश में करने को हम पार्टी होंगे। एक बात मैं एक और पूछना चाह रहा था आपसे। ये चारू चंद्र जोशी जिस व्यक्ति का नाम इसमें सामने आ रहा है, इसने कन्विंस कैसे कर लिया पीड़िता? जी, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि 25 तारीख को उसकी मुलाकात होती है। 25 तारीख के बाद वो 1 महीने में अगर किसी को, ये तो उसको कोई हिप्नोटाइज विद्या होगी जो उसने किसी को हिप्नोटाइज कर दिया। लेकिन इतनी चीजें उसने अगर बताई कि मेरी डीजी हेल्थ में है, मेरी अच्छी खासी अंदर सचिवालय में मेरी वो जान पहचान है, कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस के आधार पे भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी 32 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट कर रहा है, ये परीक्षा से पहले दे रहा है, रिजल्ट आने से पहले दे रहा है। चलो एक बात मानते हैं कि ये होने के बाद अगर रुपए देते हैं, लेकिन पहले अगर रुपए दिए गए हैं तो वहां तक तो उन पीड़िता की तहरीर में ये सब नाम है कि डीजी जी झांसा जी बिल्कुल, इसमें एफआईआर की कॉपी में पूरा वो सब कुछ लिखा हुआ है कि उसके द्वारा कहा गया है कि डीजी में जान पहचान है और अपने साथ ही साथ कुछ पैसा पार्टी फंड में जाना है। सीधी सी बात ये है। कौन सी पार्टी? अब हम तो ये देखना चाहेंगे ना कौन सी पार्टी, जब ये सारे जांच का विषय है, जांच सामने होके आएंगे तभी पता चलेगा कौन सी पार्टी, कौन सी ऐसी पार्टी निकल के आ रही है। तो इसमें एक एंगल ये भी नजर आ रहा है, क्योंकि आपने जिस तरह से कागज दिखाया कि आगे जो भर्ती मामलों में इन्वॉल्व है, एक धोखाधड़ी का मामला या अगर जांच एजेंसी उसको इस तरफ मोड़ देगी, एक नॉर्मल फ्रॉड का मामला है, इस तरह से तैयार है। यही तो हम चाहते हैं कि हम ये, इसमें किसी भी तरीके की कोताही बरतनी नहीं चाहिए, जो भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए वो होनी चाहिए। और हम लोगों को, क्योंकि किसी और लोगों पे भी हमें संदेह है, कुछ और अन्य लड़कियां भी इसमें शामिल हैं। आज यदि आपको समय बाद अरेस्टिंग होगी तब जाके चीजें खुलासा होगी, ये चारों चंद की अरेस्टिंग होगी तब जाके पता चलेगा कि उसने आगे रुपए कहाँ तक पहुंचाई पहली बार। साथ ही साथ अगर ये हमें लगता है कि सरकार के द्वारा जान के इस मैटर को किसी दूसरे मैटर की तरफ मोड़ने का कार्य किया जा रहा है, तो सरकार निसंदेह तैयार रहे एक बड़े आंदोलन के लिए। अच्छा, आंदोलन की आपने बात करी, इससे पहले भी एक बहुत बड़ा बेरोजगार संघ के द्वारा आंदोलन किया, आज आपको समर्थन उनका प्राप्त हुआ। जिस तरह से अभी तक पुराने जो आंदोलन की सीबीआई जांच, उसका कोई परिणाम हमें खास अभी तक कुछ नजर नहीं आया। इसको लेकर आप कितना भरोसा कर रहे हैं ये जांच जांच एजेंसी? दिक्कतें यही तो है, काम निष्पक्षता से नहीं हो रहा है। अगर काम निष्पक्षता से होता तो ये चारों सिंह जैसे आरोपी इस तरीके से पहली बार खुला नजर नहीं, जब उसके पास पहले भी भर्ती प्रक्रियाओं में 5-6 लाख 10 लाख 22 लाख का ठगी पहले भी उसने की है। जो भी कानून नहीं है। यस, लेकिन अगर उसे बार बार उसे जेल से रिहा हो जाना, और कहाँ से इन लोगों के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस आता है, इन लोगों को कहाँ से ये लोग कॉन्फिडेंस में लेते हैं लोगों को। कुल मिला के ये तो इनके किसी के ऊपर, इसके ऊपर हाथ है, और या तो फिर इसके अंदर कहीं पहुंचे हुए नेटवर्क है। और नहीं, वैसा आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी जिन्होंने भर्ती प्रमाण की सूचना दी थी उनके ऊपर कार्रवाई हुई है अभी तक। तो अगर ये पूरा जो मुद्दा है, अगर ये नॉर्मल फ्रॉड का मुद्दा हुआ, तो कहीं ना कहीं आप पर एक बहुत बड़ा आरोप भी लग सकता है कि ये आपने भर्ती को लेकर जो नियुक्तियां है उनको लेकर एक अफवाह फैलाई।
इस तरह का भी आप तैयार हैं? इसमें देखिए पहले एफआईआर पीड़िता ने की है और पीड़ित ने उसमें स्पष्ट दिया है कि नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया से लेकर, तो उसमें सब कुछ रिटर्न में है। हमने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और जो साक्ष्य जुटाए हैं, ये जब अखबार में न्यूज आ गई है और एफआईआर जब ये कॉपी हम पे पहुंच गई है, उसके बाद हमने प्रेस की है। साफ रिटर्न पीड़िता का कहना है कि भर्ती को लेकर उससे रुपए लिए गए। पीड़िता खुल के सामने नहीं आई है। भले सामने नहीं आई, लेकिन उसमें खुल के उसमें लिखा हुआ है कि भर्ती प्रक्रिया की डेट आ रही थी, मेरे को कहा गया कि इस तरीके से मेरी सेटिंग है, तो वाकई से बोलना चाहिए ना। हम तो एक संगठन है, संगठन तो अपनी लड़ाई 8 महीने से लगातार तो लड़ ही रहा है, तो हम तो आवाज उठाएंगे ही। पहला जो सवाल बनता है वो पीड़िता से बनता है, और दूसरा सवाल जिसने ये किया है उन लोगों से सवाल बनते हैं। और अगर पीड़िता के बयान बदल गए आखिरी वक्त में या किसी तरह का हुआ तो देखिए, अगर पीड़िता के बयान बदल लिए जाते हैं तो इसमें और लोग भी शामिल हैं, ऐसी बात नहीं है। अब अभी देखिए, आपके पास साक्ष्य है, लेकिन आप देखिए हम लोग धीरे धीरे हम लोग भी करते रहेंगे, क्योंकि हम ये पहले चाहते हैं कि सरकार शासन प्रशासन इस पे जरूर एक संज्ञान ले और मामले को आगे रखे। क्योंकि पीड़िता, ठीक है, कह सकते हैं कि पीड़िता हो सकता है किसी दबाव बस बयान बदल सकती है, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि चारों चैनल को अरेस्टिंग करके सारी कड़ियों को जोड़ा जाए? कहाँ कहाँ तक उसके लिंक मौजूद थे? क्या सरकार की कोई जवाबदेही नहीं बनती है? और यदि ऐसा होता है तो दुर्भाग्य इस प्रदेश के लोगों के लिए और दुर्भाग्य तमाम उन संगठनों के लिए, दुर्भाग्य उन तमाम पार्टियों के लिए जो इस मुद्दे को लेकर खड़ी होती नजर नहीं आएंगी। नॉल भाई, अंतिम सवाल, अगर इस परीक्षा में कुछ ऐसी धांधली वास्तविक रूप से पाई जाती है, आंदोलन की स्थिति बनती है, तो परीक्षा को रद्द करने की मांग होगी या फिर वर्षवार भर्ती दोबारा करने की? देखिए, हमारी हमारी मांग कोई बंटवार भर्ती की इतना भी नहीं है। हमने पहले भी कहा था कि आप पहले नियम बनाइए, आपकी नीति नियम जब सही होंगे और ये नियत जब आपकी सही होगी, आप नियम बनाएंगे। हम कोई जो जूनियर परीक्षा की तैयारी कर रहा है वो गलत थोड़ी नहीं है, वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन जो छोड़ रहे अभ्यर्थी वो भी गलत नहीं है। आपको क्या करना था कि आपको एक ऐसा परसेंटेज मानक आपको स्टैंडर्ड सेट करना था ताकि दोनों अभ्यर्थियों को समानता का अधिकार मिल सके, लेकिन आपने नहीं किया। आप ये देखेंगे कि हम लोगों की लड़ाई सिर्फ वर्षवार नहीं थी, हमारी लड़ाई रूल्स को बदलने के लिए थी, लेकिन रूलों पे कार्य नहीं किया गया। अगर आप योगी अभ्यर्थियों को लाना चाह रहे थे तो 2 साल का एक्सपीरियंस आया ट्राई करते इसमें, अच्छा अभ्यर्थी अंदर आता परीक्षा के माध्यम से भी, लेकिन नहीं, सीटें बेचने का कार्य था। सीटें मतलब किस बेची जा रही, चाहे कोई भी हो उसको बेचो। कल के दिन को आपने फिर आज के दिन को कबाड़ा को आप अंदर कर रहे हो, पहले भी आपने इसमें भर्ती में कबाड़े को अंदर किया है और आज की डेट में आप कबाड़ा अंदर भर रहे हो, तो कहाँ फिर इसमें निष्पक्षता रह जाएगी, कहाँ चीजें पारदर्शी रह पाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं भविष्य के आंदोलन के लिए। धन्यवाद आपका जो आपने हमारे पूरे मामले को क्लियर करने जा। तो ये थे हमारे साथ नेशनल एकता मंच के अध्यक्ष नवल फुंदेर जी। अब दिल है तो मानता नहीं, और सरकार और दिल में ज्यादा फर्क नहीं है। सरकार आने वाले समय में मानेगी या नहीं मानेगी, ये पूरा फ्रॉड है या नहीं है, परीक्षा से संबंधित है या सामान्य फ्रॉड है, तमाम चीजें हैं। आने वाले समय भर जांच के बाद ही हम आपको स्थिति स्पष्ट कर पाएंगे। तब तक आप हमारा चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।